दोस्तों, पटना के रेलवे स्टेशन पर एक आम सुबह थी। प्लेटफार्म पर यात्री अपने अपने सफर पर निकलने की तैयारी में थे। ट्रेन का इंतजार कर रहे लोग, इधर उधर घूमते यात्री और कुछ लोग अपने सामान के साथ प्लेटफार्म पर बैठे थे। इस भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति फटे गंदे कपड़ों में, हाथ में कटोरी पकड़े भीख मांग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद हो चुके थे और शरीर कमजोर हो चला था। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक अभी भी बाकी थी। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते हुए नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ लोग उसे पैसे देने से कतराते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय वहां से कुछ पुलिसकर्मी गुजर रहे थे और उनकी नजर इस बूढ़े पर पड़ी। अचानक उनमें से एक पुलिसकर्मी ठिठक गया। उसने बूढ़े की ओर गौर से देखा और फिर बिना कुछ कहे उसके पास जाकर सलामी दी। यह देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। आखिर क्यों एक पुलिसकर्मी एक भिखारी को सलामी दे रहा था? वह बूढ़ा कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह थे कर्नल अरविंद सिन्हा, भारतीय सेना के एक वीर योद्धा, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय देश की सेवा में बिताया था। उनकी बहादुरी के किस्से सेना में प्रसिद्ध थे। कर्नल अरविंद सिंह का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति का जज्बा था। उनके पिता एक किसान थे और उन्होंने अरविंद को ईमानदारी, साहस और निष्ठा का पाठ पढ़ाया था। अरविंद ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। उनके लिए यह सिर्फ एक करियर का विकल्प नहीं था, बल्कि देश सेवा का एक मौका था। अपने प्रशिक्षण के दौरान भी उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय सेना में अपनी जगह बना ली और कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने सेवा काल के दौरान कर्नल अरविंद सिंह ने कई खतरनाक युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया। एक बार का किस्सा है, जब वह और उनकी टुकड़ी दुश्मन की सीमा के पास फंसे हुए थे। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनकी हिम्मत और रणनीति के बल पर उन्होंने दुश्मनों को मात और अपने जवानों को सुरक्षित निकाला। यह घटना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यादों में से एक थी। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें कई सम्मान मिले और उनकी गिनती सेना के सबसे योग्य और बहादुर अफसरों में होने लगी। देश सेवा के बाद कर्नल अरविंद ने रिटायरमेंट लिया। वह उम्मीद कर रहे थे कि अब वह अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताएंगे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनके परिवार में कुछ निजी समस्याएं पैदा हो गईं, पारिवारिक संपत्ति विवादों में फंस गईं और धीरे धीरे उनके पास बचा हुआ भी चला गया। उनकी संतानें उनके साथ नहीं रहीं और धीरे धीरे उनका परिवार उनसे दूर हो गया। इस कठिन परिस्थिति में उनके पास ना तो धन रहा, ना ही सहारा। वहां से उनका जीवन ढलान पर चला गया और उन्हें पटना के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी स्थिति के बावजूद उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उनकी आत्मा में देशभक्त का गर्व था। वह अपने जीवन के इस मोड़ को अपने हिस्से की कठिनाई समझकर स्वीकार कर चुके थे। जिस दिन पुलिसकर्मी ने उन्हें देखा, उस दिन भी वह बस एक कटोरी में कुछ सिक्के लेकर बैठे थे। लेकिन वह पुलिसकर्मी, जो उनका पुराना साथी था, उन्हें तुरंत पहचान गया। वह बिना कुछ कहे उनके पास गया और सलामी दी। सर, आप इस हालत में? पुलिसकर्मी की आवाज में हैरानी और दर्द दोनों थे। दोस्तों, कर्नल अरविंद हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जिंदगी ने ऐसा मोड़ ले लिया कि अब यहां आना पड़ा, लेकिन मैं अब भी वही हूं जो पहले था, सिर्फ हालत बदल गई है। यह देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान थे। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति एक वीर सैनिक है, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उस पुलिसकर्मी ने इस घटना को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और धीरे धीरे यह बात मीडिया में फैल गई। अखबारों और न्यूज चैनलों में उनकी कहानी छपने लगी। दोस्तों, हर कोई यह जानकर हैरान था कि एक वीर योद्धा जिसने देश की सेवा की, अब इस स्थिति में है। में जागरूकता आई और लोगों ने कर्नल अरविंद सिंह की मदद करने के लिए अभियान चलाया। सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और कर्नल साहब के लिए विशेष पेंशन योजना की घोषणा की। उन्हें एक नया घर दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि वह अपने जीवन के शेष समय में गरिमा और सम्मान के साथ रह सके। दोस्तों, कर्नल अरविंद सिंह की कहानी के प्रकाश में आने के बाद लोगों के दिलों में उनके प्रति आदर का भाव जागृत हुआ। हर किसी को महसूस हुआ कि वे अपने नायकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल चुके थे। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया और लोगों के दिलों में यह सवाल उठने लगा
कि क्या हमारे रिटायर्ड सैनिकों का यह हाल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस घटना का तेजी से प्रसार हुआ और लोग अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देने लगे। सोशल मीडिया पर कर्नल अरविंद की कहानी वायरल हो गई। हजारों लोगों ने इसे साझा किया, इस पर विचार व्यक्त किए और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने लगे, जिसमें वे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान और उनकी बेहतरी के लिए जागरूकता फैलाने लगे। कुछ लोग तो आर्थिक सहायता देने के लिए आगे आए ताकि कर्नल अरविंद की मदद की जा सके। दोस्तों, इस घटना ने युवाओं को भी प्रेरित किया। जिन नौजवानों ने कभी सेना में शामिल होने का सपना देखा था, वे कर्नल अरविंद जैसे वीर सैनिक की कहानी से प्रेरित हुए। इसके साथ ही लोगों को यह भी समझ में आया कि देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने वाले सैनिकों का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए। कई युवा संगठनों ने ऐसे सैनिकों की मदद के लिए कैंपेन शुरू किए और वृद्ध पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए स्वयं सेवा करने लगे। अरविंद की स्थिति को देखकर कुछ सामाजिक संगठनों ने भी सैनिकों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। यह संगठन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक समर्थन भी देने के लिए आगे आए। इन संगठनों ने कर्नल अरविंद और उनकी तरह के अन्य रिटायर्ड सैनिकों के लिए भोजन, दवाइयों और आवास की व्यवस्था की। इन संगठनों ने नियमित अंतराल पर पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप लगाना भी शुरू कर दिया, ताकि उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। इसी के साथ संगठनों ने सैन्य सेवा के दौरान घायल हुए सैनिकों के लिए पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किए, जहां वे मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ हो सके। कर्नल अरविंद की कहानी का असर इतना गहरा था कि सरकार को पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध योजनाओं का पुनर्निरीक्षण करना पड़ा। राज्य और केंद्रीय स्तर पर कई नए कार्यक्रमों की घोषणा की गई, जो रिटायर्ड सैनिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को। अरविंद की कहानी से प्रेरित होकर अन्य रिटायर्ड सैनिकों को भी अपनी परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत मिली। कुछ सैनिकों ने अपने संघर्षों को साझा किया, जिससे समाज को पता चला कि कैसे कई पूर्व सैनिक इस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इससे न केवल सैनिकों के कल्याण के लिए और अधिक प्रयास हुए, बल्कि पूर्व सैनिकों को अपना आत्मसम्मान बनाए रखने की प्रेरणा भी मिली। साथियों, कर्नल अरविंद सिंह की कहानी ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज में रिटायर्ड सैनिकों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और जागरूकता को जन्म दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि देश की सेवा करने वालों के प्रति हमें कृतज्ञ और सतर्क रहना चाहिए। समाज ने यह महसूस किया कि सच्चे नायकों का सम्मान केवल उनके सेवा के दौरान ही नहीं, बल्कि उनके जीवन भर होना चाहिए। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें और समाज के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद।